खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पे है कि किस तरह क्रिकेट को वल्गर पॉलिटिक्स, मॉब पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ डीह्यूमनाइजेशन, डिमोनाइजेशन बनाया जाता है। डीह्यूमनाइजेशन का क्या मतलब है कि आप दूसरे ग्रुप को, दूसरी टीम को, दूसरे मज़हब के लोगों को, दूसरी नेशन को ना तो डी डीह्यूमनाइज, उनको इंसान ही नहीं आप समझते, वो सब कोई और किस्म के जानवर हैं। और डिमोनाइज का मतलब है कि वो इस किस्म के क्रीचर्स हैं कि वो ईवल हैं, तो उनको मार देना, कुचल देना, उनको ख़त्म कर देना, उनकी बेइज्जती कर देना, उन पर जुल्म करना, सब चीज़ें आपको मुनासिब लगती हैं। हालांकि क्रिकेट, स्पोर्ट्स, इसका सारा आइडिया ये है कि जहाँ जंगें होती हैं, नेशंस में झगड़े होते हैं, तो स्पोर्ट्स आर ऑलवेज देयर टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। और आप देखें ओलंपिक्स के अंदर भी कभी कभी पॉलिटिक्स हुई हैं, but more or less the spirit has been that the sports should continue because ultimately they bring people together, and the best experience is when you meet people from the other side. लेकिन ये जो अभी T20 का मैच हुआ, जिसमें पाकिस्तान वन इन अ most convincing, comprehensive manner. Nobody was expecting it. India won when it had been winning consecutively test matches and defeating almost all teams. Suddenly it lost the T20. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो पिक्चर्स भी लगाई हैं, देखते हैं हम कि द इंडियन कैप्टन वेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड द पाकिस्तानी कैप्टन and put his hand on his shoulder, which I thought was a very warm, friendly thing to do. Or one of our batsmen, I think Mohammad Rizwan, probably embracing Virat Kohli, the Indian captain. और सो इस स्पिरिट में कम से कम वहाँ पे उस दिन दोनों टीमों ने मैच भी खेला, एक हारी एक जीती, सो व्हाट यार, this is bound to happen that when two teams play, one will lose and the other will win. And cricket by any, आपको शायद पता नहीं, कहा जाता है फुटबॉल बाय पावर, हॉकी बाय ट्रिक एंड क्रिकेट बाय चांस. सो क्रिकेट में थिंग्स कैन गो अप एंड डाउन in a most unexpected manner. And remember, Pakistan is an excellent cricket team, has always been. जस्ट एज इंडिया ने तो पिछले दिनों में, पिछले सालों में अपनी लीडिंग पोजीशन भी कायम कर दी है. सो इट कैन लूज अ मैच यार, सो व्हाट, इट कैन लूज अ टूर्नामेंट ऑल्सो. क्या आफत आ जाएगी, आसमान गिर जाएगा दुनिया पे? इंडिया इतनी बड़ी नेशन है, वो एक छोटी सी क्रिकेट की टीम की जो हार है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती. लेट मी पुट यू इन द परस्पेक्टिव ऑफ the subcontinent's cricket. As we all know, cricket was brought to the subcontinent by the British. The British integrated India, created what is known as the modern Indian state. उसकी ब्यूरोक्रेसी, उसकी इकोनॉमी, उसकी आर्म्ड फोर्सेस, उसकी पुलिस फोर्स, उसकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, इन सारों ने फॉर अबाउट 190 ईयर्स एक इंडिया बनाया और वो खूब उन्होंने चलाया. खैर उनको जाना पड़ा क्योंकि यहाँ की फ्रीडम स्ट्रगल डिमांड कर रही थी आज़ादी. जाते जाते उन्होंने दो मुल्क बना दिए. जब इंडिया और पाकिस्तान दो बने तो उसमें जो खून खराबा हुआ, मैं समझता हूँ वही आज की जो क्रिकेट के अंदर ये जो है ना, दैट पीपल आर स्टूपिंग सो लो. दिस इज the poison sword in 1947 which keeps
haunting the politics of India and Pakistan, but also the sports of India and Pakistan. This is the tragedy. देखिए, पार्टीशन से पहले होती थी रांझी ट्रॉफी. रांझी ट्रॉफी में नॉर्दर्न इंडिया की तरफ से ये पूरा पंजाब में हल्द्वानी तक चलता था, एंड सदर्न टीम्स होती थी और बाकी होती थी, और ये कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे होती थी. नॉर्दर्न इंडिया के मशहूर प्लेयर बिफोर पार्टीशन इंक्लूडेड नवाब ऑफ पटौदी, निसार अहमद जो होशियारपुर से थे, हमारे एस फास्ट बॉलर लेटर ऑन कैप्टन फजल महमूद ने अपनी किताब फ्रॉम डेस्क टू डॉन लिखा है कि ही नेवर सॉ अ फास्टर फास्ट बॉलर देन निसार अहमद. I don't think he played any major cricket matches, but Ranji Trophy में he was a terror in one way. Although he would not use the bouncer, he was not that type of person. But his speed was so awe-striking, जिसे कहा जाता है. Anyhow, Lahore was the god of northern Indian cricket. यहाँ से कई लोग थे. लाला अमरनाथ was a big name. उनके 2 बेटे बाद में इंडिया की तरफ से खेले, बल्कि इंडिया की पहली क्रिकेट टीम के शायद कैप्टन भी लाला अमरनाथ ही थे, जो पाकिस्तान से खेली 52-53 में. लाला अमरनाथ वॉज अ लाहौर मैन. उनके 2 बेटे सुरेंदर और मोहिंदर इंडिया के लीडिंग बैट्समैन रहे. और यहाँ से फिर इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के 3-4 हमारे बड़े मशहूर प्लेयर थे. फजल महमूद, एच कारदार, खान मोहम्मद, इम्तियाज़ अहमद, ये मशहूर नाम थे उस ज़माने में. और 1947 में शायद, 1947 में partition had not taken place when India went to Australia to play test matches. तो अब्दुल हफीज़ कारदार, एच कारदार, ही प्लेड इन दैट टीम फॉर द ऑल इंडिया लेवल. ठीक है. देन कम्स पार्टीशन. फजल महमूद अपनी किताब में लिखते हैं फ्रॉम डॉन टू डस्क कि ही वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड टू कम एंड जॉइन द इंडियन क्रिकेट टीम टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, एंड ही डिड नॉट डू इट बिकॉज ही वॉज influenced by the Pakistan movement. उनकी किताब पढ़ लें. Anyhow, he said that was my biggest regret in life. ज़िंदगी में मुझे इसका बहुत दुख है, क्योंकि अगर मैं चला जाता तो डॉन ब्रैडमैन, द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर इन हिस्ट्री, 99.9 स्कोर है उनका टेस्ट क्रिकेट में. आई वुड हैव प्लेड ब्रैडमैन, और ब्रैडमैन के साथ खेलना जो है ये एक ग्रेट एक प्रिविलेज होगा, विच फजल सेज he regrets till the last day that he did not take it. And Fazal Mahmood, although his father and he and so were carried away by this Pakistan movement, he says कि जो 47 में लाहौर में आग लगी और हमले हुए और ये क्या कहते हैं राइटिंग हुई, जिसमें लोगों पे अटैक किए गए, छुरियाँ मारी गईं, बम चलाए गए. वो कहते हैं इतनी नफ़रत कहाँ से आ गई? हम तो सब मिलके इकट्ठे खेलते थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, लाहौर के सब यहाँ के क्लब्स के मेंबर्स थे. सारे हिंदुस्तान में ये था. पीपल प्लेड टुगेदर. क्रिकेट हैड ब्रॉट सो मेनी नेशनैलिटीज़ नहीं कहना चाहिए, लैंग्वेज वाइज आई मीन, टुगेदर. सो ऑल दिस वॉज वेरी फ्रेंडली बट कॉम्पिटिटिव. कंपटीशन होती थी, कोई टीमें जीत जाती थी, कोई हार जाती थी. देन कम्स द पार्टीशन, एंड इन 1950-51 द कॉमनवेल्थ क्रिकेट टीम, जिसमें आई थिंक वेस्ट इंडियन थे ज़्यादा, शायद कोई इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंडर भी थे. दे केम टू इंडिया एंड प्लेड मैनी मैचेस. द लास्ट मैच वॉज Prime Minister of India's cricket team versus the Commonwealth cricket team. हाँ जी. And Jawaharlal Nehru requested Pakistan to send 3 of its players to play for him. और फजल महमूद,
and Khan Mohammad, the two fast bowlers, went, and Imtiaz Ahmed, who was a batsman, later on famous as Pakistan's wicketkeeper. The three went and played for Prime Minister Jawaharlal Nehru's 11 against the Commonwealth 11 in Bombay. आप you can check all this what I tell you. और उस मैच में in the second innings, I think Imtiaz remained unbeaten, not out, and he scored 300 runs. पहली इनिंग में खान मोहम्मद ने 2 विकेटें ली, फजल महमूद ने 1 विकेट ली. दूसरी इनिंग्स में खान मोहम्मद ने 1 विकेट ली, 1 शायद फजल महमूद ने ली. बाकी प्लेयर भी थे जो उसके अंदर इंडिया की टीम के खेल रहे थे. बट आई एम सेइंग दिस वाज स्टिल a time when both Indian and Pakistan government में जो लोग इन पावर थे वो एक दूसरे को जानते थे. ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सियासत ने उनमें एक बिटरनेस भी क्रिएट कर दी थी, बट दे न्यू कि एक यूनाइटेड इंडिया होता था. हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मिल के ही रहा करते थे. मोहल्लों में, अपर क्लास इलाकों में, गाँव में, हर जगह मिल के रहते थे. चंद प्रॉब्लम्स होते थे कास्ट की जो है कि मुसलमान हिंदू मिलके नहीं बैठ के खा सकते, बट पीपल एक्सेप्टेड कि यार ये उनका एक तरीका है, तो इट्स ऑल राइट. शादियों में, मरने जीने में एक दूसरे का साथ देना, ये सारा कुछ मेरी आप द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस उस किताब में भी देख लें. और अब तो कई जगह पे आपको ये ओरल हिस्ट्रीज रिकॉर्डेड मिल जाएंगी. द रिकॉर्ड शोज के अंटिल 47 राइटिंग 45 onwards, हालात were like they have always been for 1,000 years with all the differences. हाँ जी, अब क्या होता है? The first time then Pakistan cricket team goes to India. हालांकि उसके बाद कश्मीर का प्रॉब्लम भी शुरू हो गया था और नेगेटिव सियासत भी हो रही थी दोनों तरफ से, जाहिर है, when you are at war or you are war, but still वो क्या कहते हैं जो है ना, विजन अभी एक सिविलाइज थी कि भाई क्रिकेट अपनी जगह पे है, लेट पीपल मीट एंड रिमेन फ्रेंड्स. द गवर्नमेंट्स एंड द स्टेट्स कैन सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम. आई थिंक दिस वाज द विजडम which they had inherited from about 30-40 years of the freedom movement. ठीक है, 2 हो गई, बट साथ साथ भी तो चली ना. Anyhow, पाकिस्तान वेंट देयर. शायद 4 टेस्ट हुए थे उस ज़माने में, 4 दिन के टेस्ट होते थे. 2 इंडिया वन एंड 1 एट लखनऊ पाकिस्तान वन द मैच. और उसके अंदर रिकॉर्ड भी बने. ज़ाहिर है पहली दफ़ा ये टीम्स खेल रही थी एज 2 टीम्स ऑफ 2 डिफरेंट नेशंस और स्टेट्स. तो द फर्स्ट विकेट फॉर पाकिस्तान वॉज टेकन बाई खान मोहम्मद इन दिल्ली. ही ऑल्सो टुक द सेकेंड विकेट. दोनों आपके ओपनर्स उन्होंने आउट कर दिए. और पाकिस्तान से सबसे पहली सेंचुरी जो है वो लखनऊ में हुई, जो कि नज़र मोहम्मद ने स्कोर की. ये पाकिस्तान के रिकॉर्ड मुझे ज़रा ज़्यादा याद हैं. एनी हाउ, जो ख़बरें हैं उस ज़माने की कि देवर द मैचेस वर प्लेड विद फुल आइडिया ऑफ विनिंग बट विदाउट ऑल द बिटरनेस जो आज नज़र आ रही है, जो वल्गैरिटी, जो बूरिशनेस आज नज़र आ रही है ना, कि ये स्ट्रीट लेवल के कल्चर की जो बातें हो रही हैं, मॉब लेवल की बातें हो रही हैं, ये तब नहीं थी होती. एक्चुअली इन लखनऊ इंदिरा गांधी केम एंड सॉ द मैच herself. She was a young woman and she met the players and all. शायद दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू आए थे and met the cricket team. जो उस ज़माने में रिवाज था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद पहले आए थे तो मैच शुरू होने से. All the protocol was given and everything was in fine tune कहना चाहिए. पाकिस्तान के पहले कैप्टन थे A.R. कारदार, A.H. कारदार, अब्दुल हफीज़ कारदार. उनके कज़न A.R. कारदार, अब्दुल रशीद कारदार, ये दोनों लाहौर की भाटी गेट की एक वेल नोन फैमिली से हैं, कारदार फैमिलीज.
तो वो बॉम्बे पहले लाहौर में फिल्म बनाया करते थे, फिर पार्टीशन के वक्त ही स्टेड इन बॉम्बे। तो जब ये लोग दिल्ली गए, बॉम्बे गए टेस्ट खेलने, तो देयर वाज कई लोगों ने पार्टीज की वहाँ पे, दोनों टीम्स बैठी हैं, आपके एक्टर एक्ट्रेसेस भी आए हुए हैं, और वहाँ पे म्यूज़िक इवनिंग्स भी हुई। रफ़ी वॉज देयर, तलत वॉज देयर, एंड नज़र मोहम्मद आवर ओपनिंग बैट्समैन वॉज सच अ ग्रेट सिंगर कि इवन द इंडियन सिंगर्स वर felt that Nazar Mohammed dominated. ये फजल महमूद इन हिज बुक डस्क टू डॉन ही गिव्स ऑल द डिटेल्स। वहाँ पे एक पिक्चर भी है जहाँ पे राज कपूर और करण दीवान भी ये गुजरांवाले से थे, फिर दयाल सिंह कॉलेज लाहौर की तरफ पढ़ते थे। देन ही बिकेम अ फिल्म एक्टर, फिल्मों में भी शुरू में उन्होंने काम किया। और फजल महमूद, ये तीनों की पिक्चर है उस किताब के अंदर। उसमें वो बताते हैं अपना फजल महमूद के एक बेनिफिट मैच हुआ था फॉर लाला अमरनाथ, हु वाज आई थिंक रिटायरिंग एज कैप्टन ऑफ इंडिया, एंड राज कपूर ने एट दैट टाइम इन 52-53 गेव 100,000, 1 लाख रुपया दिया था उस बेनिफिट मैच में। तो ये पिक्चर उसकी है, एंड फजल महमूद इज रिपोर्टिंग इट। तो आप देखें स्पिरिट क्या है। स्पिरिट ये है कि हमारे कई प्लेयर अमृतसर के थे, वकार हसन, महमूद हुसैन और मकसूद अहमद, हु लेटर ऑन प्लेड फॉर पाकिस्तान। तो लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, बॉम्बे आना जाना, खेलना, कभी जीतना कभी हारना, ये सारा कुछ होता था। बट देन ऑफ कोर्स 2 नेशंस, 2 स्टेट्स। इसके बाद, एंड नाउ माई स्टोरी बिगिंस बिकॉज आई एम बॉर्न 47, 55 जनवरी 29 से लेके 1 फरवरी, 4 दिन के उस ज़माने में मैच होते थे। द इंडियन टीम वॉज नाउ विजिटिंग पाकिस्तान। आई थिंक द लाहौर टेस्ट वॉज द 3rd टेस्ट और द 2nd टेस्ट, 3rd टेस्ट आई थिंक। द इंडियन टीम स्टार्टेड प्लेइंग in December, probably first in Dhaka and then Karachi, or the other way around. इस तरह 4 टेस्ट हुए थे। तो मैंने वो चारों दिन वो टेस्ट मैच देखा, और उस मैच में मुझे याद है कि जो बाउंड्री पे देयर वाज एन इंडियन प्लेयर एंड वी सेड कि सर व्हाट इज़ योर नेम, एंड ही सेड पंजाबी। तो एवरीबॉडी वाज अमेज्ड कि यार पंजाबी क्या नाम होता है, हम तो सब यहाँ पंजाबी बैठे हैं। तो बाद में पता लगा कि हिंदू चंद जो हैं पंजाबी हिंदू, उनके सरनेम भी पंजाबी होते हैं। ख़ास तौर पे अगर वो सिंध में किसी ज़माने में सेटल हो गए थे तो उनका पंजाबी सरनेम पड़ गया होगा, बट दे आर एक्चुअली पंजाबी हिंदूज। सो दैट इज़ वन आई रिमेंबर टॉकिंग टू हिम। जब स्कोर नहीं थे होते तो ही वुड टॉक टू अस, इट वॉज सो फ्रेंडली, एवरीबॉडी वॉज नाइस टू वन अनदर थिंग। हाँ, इस मैच की सबसे डीप इम्प्रेशन क्या थे, आई थिंक इट वॉज द फर्स्ट और द सेकेंड डे। एंड मकसूद अहमद, नोन एज मैरी मकसूद, ही वॉज ऑन 99। अब जब 99 होता है, और ये पाकिस्तान की पहली टेस्ट सेंचुरी हो सकती थी 99, तो आप देखें कितना टेंस होता है फॉर द टीम्स एंड फॉर द क्राउड, द पब्लिक। सो ऐसे लग रहा था सांस लेने में भी लोग घबरा रहे थे कि अब क्या होगा। We find an Indian player, I think Gupte, your spinner. उन्होंने स्पिन की and मकसूद अहमद went forward to hit it. And we noticed कि ना उनकी विकेट नॉक डाउन हुई है, ना किसी ने वो कैच लिया है, but he started walking towards the pavilion, Gymkhana Pavilion. This was played in Lawrence Gardens, Gymkhana क्लब क्रिकेट टीम की जो ग्राउंड थी, वहाँ पे ये मैच हुआ था। इट्स माई फेवरेट ग्राउंड। वेन एवर आई गो टू लाहौर आई गो टू सी इट बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। एनी हाउ वी वर स्टन्ड कि ये क्या हुआ है, वाई इज मकसूद वॉकिंग अवे, एंड देन somebody realized कि he was stumped. So poor Maqsood Ahmed stumped at 99, but in one way forever his name will be remembered क्योंकि सेंचुरीज
तो होती रहती हैं। 99 पे आउट हो जाना जो है वो भी एक अचीवमेंट ही आप कह लें, नॉट द अचीवमेंट द बैट्समैन वांट्स, बट हो गई। उस दिन इतना लोगों को शौक हुआ कि एक बंदा भावलपुर में और एक लाहौर में जो कमेंट्री सुन रहे थे, they were so shocked that they had heart attacks and died. So it also created a tragedy. और मुझे याद है when we were going back to our homes, हमारा घर जो है ये जो है जिम खाना क्रिकेट क्लब और लॉरेंस गार्डन से ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर था, ज़्यादा से ज़्यादा I think 1.5, not more than that. I was yes, this is 55. I was 8 years old. I was with my elder brother, and many other people from our part were there. We were all walking back. Everybody silent because this was a shock. But मैच हुए, घरों में लोगों ने बुलाया। हाँ, एक और बात, लाहौर वाले टेस्ट के लिए हमारे जो दिल्ली में हाई कमिश्नर थे राजा गजफर अली खान, हु वॉज अ पॉलिटिशियन ऑफ हिज ओन स्टैंडिंग, उन्होंने कहा कि जितने अमृतसर में और इधर हिंदू सिख जाना चाहते हैं ना लाहौर टेस्ट मैच, वो विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम। हाउ मेनी वेंट एंड सॉ द मैच आई डोंट नो, लेकिन मुझे मेरी आंखों के सामने है, हर मोहल्ले में, हर गली में लोग एक दूसरे, एक तो अपने घरों के देखने गए, देखे ना 55, 47, दिस वॉज 8 years लेटर, एक तो अपने मोहल्लों में चले गए, वहाँ पे उनके जो नेबर्स थे पुराने वो गले मिले, रोए। मैंने अपनी आंखों से बूढ़े लोगों को, कोई कह रहा है अपना चौधरी साहब बहुत तुसी याद आंदे हो, वो कहते हैं कि अपना लाला जी तुसी वापस आ जाओ, ए घर तुहाडे ही है। ये सारी बातें मैंने सुनी हुई हैं। वहाँ पे कोई शेख साहब हैं, कोई मियाँ साहब हैं, चौधरी साहब हैं, शाह जी हैं, और उधर से सरदार जी हैं, पंडित जी हैं। ये सारी मैंने खुद सुना है। लाला जी वॉज यूज वेरी ऑफन। लोग मोहल्लों में गए, वहाँ पे खाने हुए। सो इट वॉज लाइक अ फेस्टिवल। द टेस्ट मैच had its own attraction, but what happened in the streets and mohalla or localities of Lahore was an amazing festival. Remember, only 8 years ago people were at each other's throat, but I think Hindus, Muslims and Sikhs of those time knew that this was politically engineered. ये कोई लोगों के अंदर ऐसी नफरत नहीं थी, ये सियासत ने गुंडों के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए और पॉलिटिशियंस के ज़रिए अटैक टूक करवाए थे। ये सबको अकल थी, वरना मोहल्लों में आप कैसे जा सकते हैं अपने, जहाँ से आप एक ज़माने में भागे थे, और वहाँ जब आप चले जाएं तो आपको गले लोग मिला लें, वो कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं। एक्सेप्ट कि ये मैंने तो अब भी देखा है, इन 2019-18 मैंने देखा है, जब भी कोई हिंदू और सिख लाहौर आ जाते हैं, मेरे दुकानदार मेरे वाकिफ़ हैं, वो कहते हैं व्हेन दे कम, तो हमने देखा है लोग उनसे कहते हैं नहीं बहन जी तुसी आ गए हो, असी तुहाडे कोलों पैसे नहीं लेने। वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ तो ले लो, आपने जितनी इसकी परचेज वैल्यू है वो, उनका नहीं नहीं तुसी साडी बहन हो तो ले जाओ। तो औरतों को ख़ास तौर पे इस पोलाइटली वो लोग, रिक्शे वाले जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो पैसे नहीं लेते, छाबड़ी वाले फल दे देते हैं कि नहीं तुसी साडे अपने ही हो। मतलब आई मीन दिस इज़ ऑल आई कैन, यू कैन डिपेंड ऑन मी व्हेन आई टेल यू। और मैं तो इंडिया में इतना जा चुका हूँ, सबको पता है, इंट्रोड्यूस करते हैं इस फ्रॉम पाकिस्तान, दावतें होती हैं, दोस्तियाँ होती हैं, वहाँ पे भी लोगों में कभी हेट्रेड अब भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। ऑल दिस इज़ पॉलिटिक्स। होता क्या है कि आफ्टर 55 देन फॉर 10 years I think tension was rising for whatever reason. Kashmir issue was always bothering India and Pakistan. 65 war came in. And I think that's when the whole India-Pakistan relationship was transformed. उससे पहले वीज़ा लेना, आना जाना कदरे आसान था, बट आफ्टर 65 वॉर कंप्लीट कारपेट क्या कहते हैं कर्टन केम डाउन। मुझे याद है माई यूथ वॉज स्पेंड कि जितने पॉकेट मनी मिलती थी महीने की, वो जाके फिल्में हम देखते थे, ज़्यादातर इंडियन,
पाकिस्तान फिल्म भी देखते थे, बॉलीवुड की भी, हॉलीवुड की देखते थे. आई वॉज अ फिल्म, वो क्या कहते हैं यार, I mean, I was very enthusiastic about films and Indian films and the music, I was haunted. So, ये एक बड़ा फ्रेंडली, बड़ा मासूम, इनोसेंट किस्म का एटमोसफेयर हुआ था. आप ये देखें, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के दो मशहूर हीरो जो थे, एक थे संतोष कुमार जिनका अपना नाम था मूसा रजा, और एक थे सुधीर जिनका अपना नाम था जमान खान. But they had Hindu names because at that time the fashion was to have Hindu names to appeal to the all India market. ये इस किस्म की सोच थी. And they retained these names even after Pakistan came into being, Kashmir issue हो गया, until they retired as leading actors of Pakistan. Why I keep telling you? Because these things are not mentioned in the demonization, dehumanization of the other. हमारी तरफ से अबाउट इंडिया एंड हिंदूज, और आपकी तरफ से अबाउट पाकिस्तान एंड मुस्लिम्स. ये जो होता रहता है ना, दिस इज ऑल द वर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स विच इज टेकिंग प्लेस. इट हैज़ नो विजडम, इट हैज़ नो हिस्टोरिकल रूट्स एक्सेप्ट द पार्टीशन एंड द टू नेशन थेरी प्रॉब्लम विच इट क्रिएटेड. आई एग्री टू दैट. वो अभी तक हॉन्ट कर रही है दोनों तरफ, लेकिन उसको मिनिमाइज करना, उसको ख़त्म करना, तो ये तो स्टेट्स या गवर्नमेंट्स का काम है ना, जो नहीं हो रहा. तो आप देखें, उसके बाद पहली दफ़ा 1977 में शायद पाकिस्तान वेंट टू इंडिया, और 78 में द इंडियंस केम. आई थिंक देयर वाज वन विजिट इन 61-62 ऑफ इंडिया. लेकिन उस ज़माने में बड़ी स्लो क्रिकेट होती थी. नाइदर द इंडियंस वुड विन और द पाकिस्तान, तो ड्रॉ ही है. ड्रामेटिक क्रिकेट स्टार्ट्स फ्रॉम 78 ऑनवर्ड्स. फिर दोबारा जब इंडियंस आए और पाकिस्तानी गए, तो बड़ी कंपटीशन भी हुई, और होनी भी चाहिए. व्हेन टू टीम्स आर इन अ टेस्ट मैच और इन एनी मैच, दे प्ले टू विन. दैट्स शुड बी द स्पिरिट. 78 हुआ, फिर द टीम्स वर मीटिंग, मैच हो रहे थे, दोस्तियाँ हो रही थी, कंपटीशन हो रही थी, छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते थे जो हर टीम्स में होते हैं. दैट इज़ ह्यूमन भाई. फिर हमारी कारगिल हो गई, और कारगिल के बाद वंस अगेन बिटरनेस वॉज मल्टीप्लाइड. एनी हाउ 2003 में एंड 4 के जो पीरियड है, द इंडियन टीम केम. मुशर्रफ went and made friends with Vajpayee साहब, and then an effort was made once again to normalize relations. तो जब वो आए, तो मुझे याद है, मैं तो खैर उस वक्त स्टॉकहोम में था, बताया जाता है कि लाहौर के जो माल रोड है ना, अप एंड डाउन until the GPO और अनारकली तक, Indians would carry Indian flags and Pakistanis would carry Pakistani flags, and Pakistanis would carry Indian flags, and Indians would carry Pakistan flags. They were running up and down and people were cheering. This is how the people are. This is the spirit of the people. लेकिन उसके बाद जो है मज़ीद पॉलिटिकल प्रॉब्लम, टेररिज्म प्रमोट हुई. हाँ जी. और मैचेस भी होते रहे, बीच में ये बिटरनेस भी रही. लेकिन जो इस दफ़ा हुआ है, दिस इज़ टू शॉकिंग. हुआ क्या है कि जो दोनों टीमें हैं, उन्होंने मैच खेला. ठीक है, इंडिया की एक थी कि वो तो हर जगह जीत रहे हैं, सो पीपल टुक इट फॉर ग्रांटेड दैट दे विल विन. बट रिमेंबर, देयर इज़ अ सेइंग दैट फुटबॉल इज़ बाय पावर, हॉकी इज़ बाय ट्रिक, एंड क्रिकेट इज़ बाय चांस. Things go up and down drastically, dramatically in cricket. And that's what happened. Pakistan cricket team on that day was the best. And their victory was overwhelming, very convincing, very comprehensive, no doubt. And India lost completely. लेकिन उसके बाद the Indian captain, Mr. Kohli, came and put his hand on the shoulders of the Pakistani captain, Babar Saab. हाँ जी. I think that was a very
वार्म फ्रेंडली जेस्चर। मुझे लगता है ये दोनों हैं भी पंजाबी, तो पंजाबी में भी बोलते होंगे। ये मज़ीद एक फैक्टर होता है जिसका जिक्र नहीं होता। एंड देन आई थिंक आई सॉ द पिक्चर ऑफ अ पाकिस्तानी बैट्समैन, आई थिंक मे बी रिजवान, हु डिड सो वेल एम्ब्रेसिंग Virat Kohli. So the spirit on the cricket field, on the ground, was so warm and friendly. Two teams had played, one had lost, one has won, but that's what the spirit is. Sports is to bring people together, to entertain them. भाई ये कोई जंग थोड़ी हो रही होती है, कोई अकल करो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के अंदर कोई स्कूल टीचर हैं गालिबन मुस्लिम राजस्थान में, जिन्होंने पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया, सुने उनको स्कूल से निकाल दिया। हमारी तरफ कराची में कोई उमर दराज साहब हैं, ये कल की खबर है, जो विराट कोहली के आशिक हैं, उसके वो बहुत मानने वाले हैं। उन्होंने इंडियन फ्लैग कैरी करके वेव किया और विराट कोहली की पिक्चर दिखाई, तो उन पे केस चला दिया है। वहाँ पे 10 years मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है। हाउ स्टूपिड that it is anti-state, anti-Pakistan ideology activity of this Umar Daraz. He's a young man. He's very fond of Virat Kohli. Virat Kohli is his hero. You can do nothing about it. हाँ जी। और आपने क्या किया, आपका मैच विनिंग फास्ट बॉलर जो है मोहम्मद शामी, इस दफ़ा ही हैड बैड लक. In 3 overs, I think he was beaten badly by the Pakistani batsman. तो lot of scores were उसके खिलाफ कि ये तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, तुम मुसलमान हो। ये लानत है उन लोगों पे जिन्होंने मोहम्मद सामी के साथ ये किया है, और लानत है उन पे जो पाकिस्तान में ये उमर दराज के साथ कर रहे हैं, और लानत है उन पे जिन्होंने इस स्कूल टीचर को डिसमिस किया है। भाई लोगों को गिव देम द फ्रीडम टू बी डिफरेंट। ये काहे की नेशनलिज्म है? पीपल कैन हैव द हीरोज अक्रॉस द बॉर्डर। हमारे हीरो नहीं है दिलीप कुमार और राज कपूर और देवानंद, हाँ जी, जिनका सारे लोग जिक्र करते हैं। बाद में तो यंगर जनरेशन के और भी हीरोज़ हैं और हीरोइंस भी हैं। सो यू कांट ड्रॉ लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड अदरिंग शुरू कर दें उनको, पूरा इंसानियत उनकी छीन लें। और तो ये जो हरकतें हुई हैं, और आई मस्ट से फेडरल मिनिस्टर जो होते हैं, यानी यूनियन मिनिस्टर, एक लेवल है जहाँ पे यू आर एक्सपेक्टेड टू बी सिविलाइज्ड, वाइज, you should choose the words before you speak them. But our federal minister शेख रशीद साहब ने जो उस दिन कमेंट्स दिए, वो स्ट्रीट लेवल पे तो कमाल है। लोगों को उकसाना, प्रोवोक करना, चीप पॉपुलैरिटी करना, बट नॉट ए फेडरल मिनिस्टर। एंड इमरान खान, द क्रिकेट हीरो, जिनके इंडिया में भी इतनी फॉलोइंग होती थी, लड़कियों में भी और लड़कों में भी, हाँ जी, उनका बयान था कि नहीं नहीं नहीं, क्रिकेट इज़ नॉट इनफ, जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होता वी कैन। व्हाट नॉनसेंस यार। आई मीन यू थिंक क्रिकेट कैन बी और एनीथिंग एल्स कैन बी मेड होस्टेज टू अ प्रॉब्लम विच इज़ a problem of a magnitude where to tie it down to trade, to sports, is the ultimate indictment of a political position of a statesman. I don't think Prime Minister spoke very well when he said this. मैं तो कहता हूँ revive cricket between the two nations. रामीज़ राजा, आई एम टोटली फॉर हिम कि इंडिया एंड पाकिस्तान को खुद मैनेज करके इसको दोबारा रिस्टोर करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं जी, जब तक कश्मीर इशू नहीं होता तो हम ये क्रिकेट, यार व्हाट इज़ दिस? ही इज़ सो मच इनटू अपॉर्चुनिज्म, पॉपुलिज्म, हुकूमत में रहने के लिए। ही कांट से थिंग्स विच ही नोज आर द राइट थिंग्स टू से। जब ये कर रहे थे अपने शौकत खानम का वो कैंसर हॉस्पिटल, तो तब तो इन्हें ख्याल नहीं आया, इंडिया से एक्टर एक्ट्रेसेस बुला लिए। मुझे लाहौर का वो फंक्शन, पब्लिक फंक्शन याद है, जिसमें विनोद खन्ना एंड कबीर बेदी केम एंड रेखा केम
and another very beautiful Indian actress whose name I forget. They danced and with the Pakistani stars and cricketers, इतना फ्रेंडली माहौल था. तब तो इमरान खान ने उनकी मदद ले ली. इमरान खान इज़ अ स्ट्रेंज मैन. ही फॉरगेट्स कि पास्ट में भी ये जो एसोसिएशंस होती हैं उनकी वैल्यूज़ होती हैं. मुझे तो ये भी पता है कि सुनील दत्त ने भी इनकी मदद की, देवानंद ने भी की. इंडिया में कई लोगों ने ये कैंसर हॉस्पिटल में सपोर्ट की इमरान खान की. सो ही शुड नॉट ट्राई टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स. एंड फ्रॉम योर साइड, आपकी तो सियासत की जो एक्सपीरियंस है हमसे बेहतर है ना. हमारे यहाँ तो मिलिट्री हुकूमत बहुत रही है और हमारे पॉलिटिशियन का तो एक्सपीरियंस ही नहीं है बात करने का. हाँ जी, लेकिन आपकी तरफ भी ऐसे आपके तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं जो कि आर शॉकिंग. सो आई वुड से डू नॉट मिक्स स्पोर्ट्स विथ पॉलिटिक्स. एंड पॉलिटिक्स एज वो क्या कहते हैं यार, intractable as the Kashmir problem. इसका मतलब है कि हमेशा के लिए नफरत को आप प्रमोट करते रहेंगे दोनों साइड पे. नो, सेपरेट द टू एंड ट्राई टू बिल्ड एन ऑल्टरनेटिव वे टू रिजॉल्व कश्मीर. मेरे ख्याल से कश्मीर, जो मेरी ओपिनियन है, वो बिल्कुल क्लियर है और यही होगा. लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दो, लेकिन उसको ओपन कर दो ताकि लोग आना जाना शुरू कर दें. तो जब बॉर्डर ओपन हो जाते हैं तो उनका मतलब कोई नहीं रहता. लेकिन बॉर्डर रिकग्नाइज होने का मतलब होता है कि दोनों स्टेट्स फील कॉन्फिडेंट कि ये हमारी टेरिटरी है, बट पीपल कैन कम एंड गो. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड. लिहाजा जो, हाँ, ये भी कहना चाहिए कि मोहम्मद सामी के हक में फिर बहुत इंडियन फैंस ने उसको सपोर्ट किया, इंडियन टीम ने बहुत उसे सपोर्ट किया. तो हेड्स ऑफ टू माई इंडियन फ्रेंड्स एंड द इंडियन टीम. और पता नहीं अब ये उम्र दराज के हक में पाकिस्तान में कोई बोलता है या नहीं बोलता, क्योंकि यहाँ पे तो फिर होता है ना कि अगर केस शुरू कर दें तो एवरीबॉडी इज़ स्केर्ड टू डेथ नॉट टू ओपन देयर माउथ. और हमारे पाकिस्तान में मैंने देखा है कई लोग जो उन्होंने इंडियन टीम को फेलिसिटेट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजी हैं लड़कियाँ लड़कों ने. और मुझे तो इतना पता है कि हिंदू मुसलमान जब यहाँ आ जाते हैं और मुसलमान पाकिस्तानी अमृतसर में आ जाते हैं या जलंधर चले जाते हैं, हर जगह दे आर वेलकम्ड एंड एंटरटेन्ड. लोगों में ये नफ़रत नहीं है. पॉलिटिकली आपकी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो नफ़रत पे ही कैश करती हैं. हमारी यहाँ तो सियासती इंडियन नफ़रत में पॉलिटिशियंस करते हैं. तो दिस इज़ द ट्रेजेडी. वी आर ऑल होस्टेज टू the worst type of street level mob politics. Unfortunately, that is the case. Anyhow, I thought I'll put on record the history of India-Pakistan cricket and the politics of dehumanization and demonization. I think, I hope this helps people realize कि हम कितनी गलत बातें कर रहे हैं और हमें मिल बैठ के दोबारा दोस्ती करनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच.